आज की इस वीडियो में हम एक फ़ैन रेगुलेटर या लाइट डिमर की वर्किंग के बारे में बात करेंगे। फ़ैन रेगुलेटर या लाइट डिमर किसी पंखे की स्पीड कंट्रोल या किसी लाइट की ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी फ़ैन रेगुलेटर को खोला जाए तो इसमें हमें बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। ये कंपोनेंट्स डायक, ट्रायक, कैपेसिटर और रेजिस्टर हैं। इन कंपोनेंट्स के इनके इलेक्ट्रिकल सिंबल से कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एक फ़ैन रेगुलेटर की सर्किट डायग्राम में ये कुछ इस तरह कनेक्ट होंगे। फैन रेगुलेटर सर्किट की फंक्शनैलिटी समझने के लिए हमें सबसे पहले डायक और ट्रायक की वर्किंग समझनी पड़ेगी। सबसे पहले डायक के बारे में बात करते हैं। डायक का पूरा नाम डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट है और जैसा कि नाम से जाहिर है कि डायक बुनियादी तौर पर एक एसी सप्लाई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एक डायक का इंटरनल स्ट्रक्चर दो एंटी पैरेलल डायोड से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से एक डायक दोनों सिमत में करंट को फ्लो करवा सकता है। एक डायक की फंक्शनैलिटी उसके वोल्टेज करंट ग्राफ से समझी जा सकती है। हम ये अज्यूम करते हैं कि डायक को एक एसी सिग्नल दिया गया है। जीरो टाइम पर एसी वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट्स है, इसलिए डायक के टर्मिनल्स में से कोई करंट नहीं गुजर रहा। आहिस्ता आहिस्ता एसी वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है, लेकिन क्योंकि अभी तक एसी वोल्टेज डायक के ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं पहुंचा, इसलिए डायक के अंदर बहुत ही कम मिकदार में करंट फ्लो करता है। इस करंट को हम लीकेज करंट कहते हैं। 25 से 40 वोल्ट के दरमियान डायक का ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच होता है और जैसे ही ये वोल्टेज रीच होगा, डायक अपने अंदर हैवी करंट गुजारना शुरू कर देता है और एक तरह से शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डायक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद फुली कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा, यानी डायक अपने अंदर से सिर्फ उसी सूरत में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएगा जब तक कि उसके टर्मिनल पर ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आ जाता। डायक की फंक्शनैलिटी समझने के बाद अब हम ट्रायक की फंक्शनैलिटी समझते हैं। ट्रायक का पूरा नाम ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट है और जैसा कि नाम से जाहिर है, ट्रायक एसी सर्किट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायक की तरह ट्रायक भी दो एंटी पैरेलल डायोड से मिलकर बनता है, जिसके बायस ट्रायक में एसी करंट दोनों सिमत में फ्लो कर सकता है। लेकिन ट्रायक में डायक के मुकाबले में एक इजाफी टर्मिनल भी होता है, जिससे ट्रायक में करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तीसरे टर्मिनल को गेट टर्मिनल कहा जाता है। जब भी कोई स्मॉल ट्रिगर करंट गेट टर्मिनल पर अप्लाई किया जाएगा तो ट्रायक कंडक्टिंग स्टेट में आकर बायडायरेक्शनल करंट को पास करेगा। एक दफ़ा टर्न ऑन होने के बाद ट्रायक अपने अंदर करंट को उस वक्त तक पास करवाता रहेगा जब तक कि ट्रायक के टर्मिनल्स पर अप्लाई की गई एसी सोर्स का वोल्टेज 0 पर नहीं पहुंच जाता। इस पॉइंट पर पहुंचकर ट्रायक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। डायक और ट्रायक की फंक्शनैलिटी समझने के बाद अब हमारे लिए फ़ैन रेगुलेटर या लाइट डिमर की फंक्शनैलिटी समझना आसान हो जाएगा। आइए फ़ैन रेगुलेटर की फंक्शनैलिटी को उसकी सर्किट डायग्राम से समझते हैं। इस सर्किट डायग्राम में आप 4 बुनियादी सर्किट एलिमेंट्स देख सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायक और ट्रायक हैं। आसानी के लिए हम इन कंपोनेंट्स को उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि जीरो टाइम पर सर्किट किस तरह काम करता है। जीरो टाइम पर एसी वोल्टेज फैन रेगुलेटर के इनपुट टर्मिनल्स पर अप्लाई किया जाता है। इस वक्त ट्रायक ऑफ हालत में है, जिसकी वजह से पंखे में करंट का बहाव 0 है। इस वक्त सर्किट में मौजूद कैपेसिटर वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से चार्ज होता है। कुछ वक्त के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज चार्ज होकर डायक के ट्रिगरिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। कैपेसिटर का यह चार्जिंग टाइम हम वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को तब्दील कर सकते हैं। इस पॉइंट पर डायक ऑन होता है और कैपेसिटर वोल्टेज डायरेक्टली ट्रायक के ट्रिगर टर्मिनल पर अप्लाई होता है। ऐसा करने से ट्रायक ऑन हो जाएगा और एसी करंट ट्रायक के थ्रू पंखे में से गुजरना शुरू होगा। नतीजतन पंखा ऑन होकर घूमने लगेगा। लेकिन ट्रायक ऑन होने के बाद हमेशा ऑन नहीं रहेगा। जैसे ही एसी वोल्टेज अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल ख़त्म करके 0 वोल्ट पर आएगा, ट्रायक ऑफ हो जाएगा और पंखे में करंट का बहाव रुक जाएगा। अब कैपेसिटर एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में मुखालिफ पोलैरिटी पर चार्ज होगा और डायक के ट्रिगर वोल्टेज पर पहुंचने के बाद बिल्कुल पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह डायक के थ्रू ट्रायक को ट्रिगर करेगा। नतीजे के तौर पर एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पंखा कुछ देर के लिए ऑन होगा। अब चूंकि आमतौर पर घरों में इस्तेमाल की गई एसी सोर्स 1 सेकंड में 50 साइकिल मुकम्मल करती है, इसलिए 1 सेकंड में पंखा 100 दफ़ा ऑन ऑफ होगा।
नतीजतन पंखे की रफ्तार कम हो जाएगी। पंखे की रफ्तार को मज़ीद आहिस्ता या तेज़ करने के लिए हमें सर्किट में लगे वेरिएबल कैपेसिटर की वैल्यू तब्दील करनी पड़ेगी। कम रेजिस्टेंस करने की सूरत में कैपेसिटर ज़्यादा कम वक्त में चार्ज होकर डायक के ट्रिगर वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, जिसके बायस पंखा एसी के एक साइकिल में ज़्यादा देर के लिए ऑन रहेगा और अमलन ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत करेगा। इसी तरह रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा करने से कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, जिसके नतीजे में पंखे की रफ्तार आहिस्ता हो जाएगी। एक फ़ैन रेगुलेटर की फंक्शनैलिटी बस यही है। आपने देखा कि कैसे मौसर तरीके से इन 4 बुनियादी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके पंखे की रफ्तार को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस पॉइंट तक आपको ये वर्किंग फंक्शनैलिटी समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिसिटी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। शुक्रिया।